गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में बताने जा रहे हैं हम लोगों को। आज का टॉपिक है हाइड्रोलिक लिफ्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं द्रव चालित लिफ्ट। इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो सबसे पहले इसमें तीन पार्ट में करके इसको हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले इसके बारे में लिख लेंगे थोड़ा सा कि होता क्या है, फिर इसकी संरचना बनाएंगे हेडिंग डाल के, फिर तीसरा लिखेंगे वर्किंग, इसकी क्रियाविधि क्या है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। इसके अंतर्गत तो परिभाषा नहीं, नई लाइन से लिखेंगे कि यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है, एक बात और, यह पास्कल के नियम पर आधारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कहना है कि यह पास्कल के नियम पर आधारित एक ऐसी युक्ति है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक दोनों ही पास्कल के नियम पर आधारित है, ठीक है। तो यह पास्कल के नियम पर आधारित, पास्कल के नियम पर आधारित एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है। युक्ति का मतलब सिस्टम होता है, कोई निकाय कोई सिस्टम बनाया गया है। युक्ति है जिसके द्वारा कम बल लगाकर भारी बोझ उठाया जा सकता है, उठाया जाता है, ठीक है। मतलब कोई भारी वाहन उठाना है आपको, तो हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसे उठाने के लिए। 10-20 लोग मिलके भी हो सकता ना उठा पाए, है ना। तो हम एक ऐसा सिस्टम बनाए हैं पास्कल के नियम पर, द्रव द्वारा उठाते हैं कि द्रव के एक स्थान पर हम दाब आरोपित करेंगे, वही दाब पूरे द्रव में संचरित होगा, ठीक है, जिसके कारण वहाँ अधिक बल प्राप्त होगा। किसी तरह से भी पढ़ा जाएगा। इसकी संरचना ही इस तरह से है कि थोड़ा सा बल लगाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा बल प्राप्त हो जाता है और उस बल से वो गाड़ी भारी वाहन उठ जाएगा। कोई वस्तु उठानी तो आसानी से उठ जाता है, ठीक है। तो देखें, ये इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद हेडिंग डालेंगे इसकी संरचना। देखिए इसकी संरचना क्या है। इसमें एक बड़ा टैंक होता है, इसमें एक बड़ा टैंक होता है, इसमें एक बड़ा टैंक होता है जिसके एक भाग पर जिसके दोनों भागों, देखो द्रव से भरा एक टैंक होता है, इसमें द्रव से भरा एक टैंक होता है, जिसमें एक चौड़ी, एक पतली तथा एक चौड़ी नली फिट होती है, जिसके एक भाग पर पतली नली तथा दूसरे भाग पर चौड़ी नली फिट होती है, ठीक है। इसमें एक बड़ा टैंक होता है जिसके एक भाग पर एक पतली नली तथा दूसरे भाग पर चौड़ी नली फिट होती है। दोनों में चलनशील पिस्टन लगे होते हैं, दोनों नलियों में चलनशील पिस्टन लगे होते हैं, दोनों नलियों में चलनशील पिस्टन लगे होते हैं।
इसमें एक बड़ा टैंक होता है, इसमें द्रव से भरा एक टैंक होता है जिसके दोनों सिरों पर, जिसके एक सिरे पर पतली नली फिट होती है जिसमें चलनशील पिस्टन लगा होता है, तथा इसके दूसरे सिरे पर एक अन्य चौड़ी नली फिट होती है जिसमें एक बड़े क्षेत्रफल वाला चलनशील पिस्टन लगा होता है। ठीक है, इस बड़े क्षेत्रफल वाले पिस्टन पर इस तरह से कोई चादर वगैरह बना होता है ऐसे कि ये रॉड ये पिस्टन से जुड़ा, पिस्टन ऊपर जाएगा तो पूरी चादर ऊपर जाएगी। ठीक है, इसी से जुड़ा होता है। ठीक है, और इसी पर आप समझ लीजिएगा इसको, ये अंदर है। इसी पर हम भारी वाहन जो कुछ भी रखना होता है, जो उठाना है हमको, इसी पर रखा जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई गाड़ी अगर इससे रख के उठानी है तो कोई गाड़ी खड़ी कर देंगे, कोई भारी बोझ उठाना है उस बोझ को यहाँ पे रख दिया जाता है। ठीक है, और इसे हम लोग उठाएंगे। तो ये मान लेते हैं कोई वस्तु है रखी गई इस पर, इसे उठाना है तो क्या करते हैं, देख संरचना में आप सिर्फ इतना लिखना कि एक बड़ा टैंक होता है जिसके एक सिरे पर एक पतली नली तथा दूसरे पतली नली लगी होती है जिसमें चलनशील पिस्टन लगा होता है कम क्षेत्रफल वाला, तथा दूसरे सिरे पर एक अन्य चौड़ी नली फिट होती है जिसमें अधिक क्षेत्रफल वाला चलनशील पिस्टन लगा होता है। ठीक है, बस। ठीक है, जिस पिस्टन को उठाना, आप संरचना देखिए, संरचना हो गई। अब लिखेंगे क्रियाविधि। संरचना में आपको 3-4 लाइन लिख के फिर फिगर बना लेना है। क्या लिखोगे, इसमें बड़ा टैंक होता है जिसके एक सिरे पर पतली नली फिट होती है जिसमें कम क्षेत्रफल का पिस्टन लगा होता है, तथा दूसरे सिरे पर एक अन्य चौड़ी नली फिट होती है जिसमें बड़े क्षेत्रफल का एक पिस्टन लगा होता है। बस, अब फिगर बना लेना। फिर क्रियाविधि, क्रियाविधि में आप लिखोगे, क्या लिखोगे, जिस वस्तु को उठाना होता है, जिस वस्तु या बोझ को उठाना होता है उसे बड़े पिस्टन वाले, बड़े क्षेत्रफल वाले पिस्टन पर, उसे बड़े क्षेत्रफल वाले पिस्टन पर रख दिया जाता है। जिस बोझ को उठाना होता है उसे बड़े क्षेत्रफल वाले पिस्टन पर रख दिया जाता है, तथा छोटे क्षेत्रफल वाले पिस्टन पर बोझ बल लगाया जाता है या बाट रखते हैं। छोटे या कम क्षेत्रफल वाले पिस्टन पर बाट रखते हैं। ठीक है, जितना मान लो छोटे छोटे कई बाट रखते हैं, जितना जरूरत होगी उतना हम बाट रखते हैं। इससे क्या होगा, अब देखो, मान लो इस बाट के कारण यहाँ पे F1 बल आरोपित हुआ। कैसे, गुरुत्वाकर्षण बल से आप निकाल लेना F बराबर mg से। ठीक है, तो F1 बल आरोपित हुआ और इसका क्षेत्रफल हमने माना A1 है और इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं A2। ठीक है, बड़ा क्षेत्रफल। तो यहाँ पे दाब कितना प्राप्त होगा, क्योंकि पास्कल तो कहते हैं कि दाब समान होता है ना, बल थोड़ी कहा है उन्होंने समान होता है, बल कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे F1 बल लगाया गया A1 क्षेत्रफल पर, तो बताओ दाब क्या होगा। बेटा दाब यहाँ पे हो जाएगा P बराबर F1/A1। इतना दाब यहाँ प्राप्त हो जाएगा और पास्कल के नियमानुसार यही दाब संपूर्ण द्रव में एक समान रूप से संचरित हो जाएगा। यहाँ भी नीचे की तरफ भी दबाएगा, ऊपर की तरफ भी, इस बगल की दीवारों पर भी वही दाब डालेगा, वही दाब पिस्टन पर भी आरोपित करेगा, वही दाब पिस्टन पर भी आरोपित करेगा। अब दीवारें नहीं जा सकती क्योंकि फिक्स है, लेकिन पिस्टन तो चलनशील है ना, ये तो चल जाएगा। जब इस पर ऊपर की तरफ दाब आरोपित होगा तो पिस्टन ऊपर की ओर जाने लगेगा और ये बस उठ जाएगी। ठीक है, अब आप कहोगे कि इधर दबा के उधर उठाने का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट उसी को उठाए होते ना। तो देखो क्या होगा कि जितना बल वहाँ लग रहा है उठाने के लिए उतना यहाँ लगाना नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत कम बल यहाँ लगा के बहुत अधिक बल वहाँ प्राप्त कर लिया जाता है। तो मन में आ रहा होगा जितना दाब यहाँ लगा उतने दाब यहाँ भी तो है, तो क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ता है। दाब भले समान है बेटा, लेकिन बल अलग अलग हो जाता है, क्योंकि दाब अगर कांस्टेंट रखते हो तो क्षेत्रफल तो है, क्षेत्रफल अगर समान होता है तो बल भी समान हो जाता है, लेकिन क्षेत्रफल अलग अलग है, दाब भले समान है तो बल जाहिर सी बात अलग हो जाएगा। अब हम देखेंगे कितना बल यहाँ प्राप्त हो रहा है, यहाँ कितना बल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बल निकालते हैं तो यहाँ बल क्या हो जाएगा, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे F2/A2 बराबर क्या होता है, तो दाब होता है ना। तो F2 क्या हो जाएगा,
F2 बराबर हो जाएगा P इंटू A2। F2 बराबर हो गया A2 इंटू P। क्या एक काम करें, डायरेक्ट समान रखते हैं, F2 बटे A2 बराबर P का मान रखो बेटा, F1 बटे A1। ये जो है P1, P जो दाब यहाँ आरोपित हुआ था वही दाब तो यहाँ पहुँचा है, तो वही दाब वहाँ हो गया F1 अपान A1। अब देखिए F2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, F2 बराबर हो जाएगा A2 इंटू F1 बटे A1। तो हमें इससे मतलब था, इस तरह से F2 प्राप्त हुआ। फॉर्मूला याद रखना, दोनों जगहों पर दाब समान होता है। यहाँ पे दाब क्या हो गया F1 अपान A1, यहाँ पे दाब क्या हो जाएगा F2 अपान A2, दोनों दाब बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो F1 बटे A1 बराबर F2 बटे A2 बराबर हो गया। F2 का मान क्या हो गया A2 बटे A1 इंटू F1। ठीक है, तो ये इतना आपको करना है। अब क्रिया विधि में क्या लिखोगे, जिस भारी वस्तु को, जिस बोझ को उठाना होता है उसे बड़े क्षेत्रफल वाले पिस्टन पर रखकर छोटे क्षेत्रफल वाले पिस्टन पर बांट रखते हैं। ठीक है, अब मान इस पिस्टन पर माना F1 बल लगाकर दबाया गया, तब इस पिस्टन द्रव पर आरोपित दाब P बराबर F1 बटे A1 समीकरण 1। फिर क्या लिखोगे, यही दाब पास्कल के नियमानुसार संपूर्ण द्रव में एक समान रूप से संचरित हो जाता है, अतः दूसरे पिस्टन पर भी दाब आरोपित होगा P। ठीक है, अतः दूसरे पिस्टन पर आरोपित दाब F2 बटे A2 बराबर P समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि दोनों दाब बराबर है, तो हम लिखेंगे F2 बटे A2 बराबर F1 बटे A1, F2 बराबर इतना ही छोड़ दें, बस इतना हो गया। ठीक है, इतना हो गया और बताया था आगे मैंने, तो ये खत्म हो गया हाइड्रोलिक। अब इसके न्यूमेरिकल किस तरह से आते हैं वो हम बता देते हैं। तो मान लीजिए कि बड़ा सा कोई भारी वस्तु उठानी है जिसका हम जान रहे हैं 1000 न्यूटन बल लगेगा, तभी वो वस्तु उठ पाएगी। 1000 न्यूटन का बल अगर लगेगा इस पर, तभी ये वस्तु उठेगी। ठीक है, 1000 न्यूटन का बल लगेगा तभी ये वस्तु उठेगी। और कितना बल यहाँ लगाया जाए कि ये उठ जाए, तो अक्सर पार्ट पूछा जाता है कितना किलोग्राम रखोगे, तो 1 किलोग्राम बराबर 10 न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम बराबर 10 न्यूटन। 1 किलोग्राम भार कितना होगा, 1 किलोग्राम भार कितना होता है 10 न्यूटन के बराबर या 9.8 न्यूटन के बराबर। तो यहाँ पे कितना वाट रखना है, मतलब 100 किलोग्राम वाट, 100 किलोग्राम का बोझ उठाना है समझ लीजिए। ठीक है, 100 किलोग्राम उठाने के लिए आप कितना बोझ लगाओगे, तो यदि दूसरे का क्षेत्रफल 20 गुना है पहले का, ठीक है, दूसरे का A2 है तो वो है 20 गुना, पहले पिस्टन के क्षेत्रफल का 20 गुना है दूसरे पिस्टन का क्षेत्रफल। तो पहले पर कितना, तो हो जाएगा F2 बराबर A2 बटे A1 इंटू F1। हमें F1 ज्ञात करना है। F2 कितना है 1000 न्यूटन, A2 कितना है 20 है A1 बटे A1 इंटू F1। A1 हो गया कैंसिल, 20 बटा 20 को इधर दे तो 20, 1000 बटे 20 बराबर हो जाएगा A1। F1 तो कितना हो जाएगा, भाग दे दीजिए 50। F1 बराबर आ गया 50 न्यूटन, और 50 न्यूटन का मतलब बेटा कितना होगा 5 किलोग्राम। मतलब 1 क्विंटल की बस उठाने के लिए आपको 5 किलोग्राम ही रखना होगा। सिर्फ 5 किलोग्राम रखोगे 1 क्विंटल बस उठ जाएगी, 10 किलोग्राम रखोगे 2 क्विंटल उठ जाएगी, 20 रखोगे 4 क्विंटल, 25 किलोग्राम रख तो 5 क्विंटल की बस उठ जाएगी। तुम खड़े हो जाओ तो ट्रक उठ जाएगी ना, 20 क्विंटल की बस उठ जाएगी। वो डिपेंड करता है आपके बोझ पर ना, कितना वेट है आपका। तो बहुत ज़्यादा बोझ है, बहुत ज़्यादा वेट है तो ट्रक वगैरह वहाँ खड़ी है तो रखे हो तो उठ जाएंगे आराम से। ठीक है, तो ये है पास्कल के नियम का अनुप्रयोग हाइड्रोलिक लिफ्ट। कल का टॉपिक होगा हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, तो क्लास आज खत्म करते हैं इतने पे।